मेरठ में स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की कथा के आयोजन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टेंट व्यवसायी मनोज अग्रवाल ने आयोजक दिव्य शक्ति ट्रस्ट पर 42 लाख रुपए बकाया रखने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि काम पूरा करने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं दिया गया। वहीं ट्रस्ट की संस्थापिका महामंडलेश्वर लाडली नंद सरस्वती ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अनुज अग्रवाल के मुताबिक 8 से 14 सितंबर तक सिविल लाइंस थाना स्थित भामाशाह पार्क में कथा का आयोजन हुआ था। इसके लिए 87 लाख रुपए में टेंट और पंडाल का काम तय हुआ था। आयोजकों ने 20 लाख रुपए एडवांस दिए और कथा के दौरान 25 लाख रुपए और चुकाए, लेकिन बाकी 42 लाख रुपए अब तक नहीं मिले हैं। मेरी कंपनी का नाम एबी क्रिएशन एक्टिविटी है। ये जो महामंडलेश्वर हैं माँ लाडली सरस्वती जी, उन्होंने मुझे अपने निवास स्थान ग्रेटर नोएडा आम्रपाली में बुलाया था, लेजर वैली में, और मेरे से सामान सारा तय हुआ था 1 करोड़ 21 लाख रुपए में, जिसका मैंने अपने फर्म के लेटर हेड पे 1 करोड़ 21 लाख का इनको कोटेशन दिया था, इनकी संस्था के नाम दिव्य शक्ति ट्रस्ट के नाम से। जिसका उसके बाद जब मेरी उनसे वार्तालाप हुई, मीटिंग हुई और बार्गेनिंग हुई, तब वो हमने काम 87 लाख रुपए में 80 लाख और प्लस 7 लाख 87 लाख में हमारा फाइनल हुआ था। जिसके बाद इन्होंने मुझे 4 तारीख को 20 लाख रुपए एडवांस दिए थे और बाकी इन्होंने मेरे को ये बोला था कि कथा के चलते चलते और कुछ एडवांस और मिला के 87 लाख पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने 20 लाख और दिए और 5 लाख और दिए, जिससे 45 लाख रुपए मेरे पास आए थे। उसके बाद 42 लाख रुपए के लिए माताजी ने हाथ खड़े कर दिए। उनकी किसी भी संस्था को कई लोगों को मैंने फोन मिलाया, जो कि एक सुनील शुक्ला हैं और एक संतोष शुक्ला हैं। इनको मैंने कई बार फोन मिलाने का संपर्क करा, माताजी को भी फोन मिलाया, लेकिन अंततः उन्होंने मेरा कोई फोन नहीं उठाया। ऊपर से जब मैं उनके निवास स्थान पे गया तो उनके 2 गनर जो उनके साथ सुरक्षा में हमेशा रहते हैं, उन्होंने मेरे को बाहर से ही भगा दिया कि तुम यहाँ मत आना, अदरवाइज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरा भुगतान कराया जाए 42 लाख रुपए का, क्योंकि मेरे को कुछ सामान मैंने मेरठ यहीं पे आकर विक्टोरिया पार्क में जो ये कथा का आयोजन था, रामभद्राचार्य जी के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया था, उसके लिए मैं मैंने आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुक किया था, वो मैंने करा था और सारा हैंड ओवर टाइम पे दिया। 2 दिन के अंदर मैंने पूरा स्ट्रक्चर ये खड़ा करके दिया था और मेरे को 42 लाख का इनसे भुगतान लेना है, जिसके लिए अब ये मुझे न फोन उठा रहे हैं, न पैसे दे रहे हैं और न ही किसी तरह का कोई संपर्क साध रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी वेंडर थे जिनसे मैंने लोकल सामान यहाँ पे खरीदा था मेरठ के अंदर, वो लोग मेरा माल रोक रहे हैं और मुझे जाने नहीं दे रहे, और मेरे को और मेरे बेटे को, मेरे कर्मचारियों को यहाँ पे रोका गया है। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपा करके मेरा भुगतान कराया जाए और जिससे मैं अपने वर्करों समेत अपना सामान यहाँ से वापस ले जा सकूं। कोई प्रेशर भी डालनी है माताजी, कोई धमकी दे रही है आपको? उनके अंगरक्षकों ने, जो गनर साथ में रहते हैं, वो उन्होंने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। मैंने उनसे मिलने की बहुत कोशिश करी, संपर्क साधने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया और ना ही वो मेरा फोन उठा रही है। टेंट कारोबारी अनुज का आरोप है कि बकाया रकम की वजह से मेरठ के वेंडर उन्हें सामान वापस नहीं कर रहे हैं। जब भी वो पैसे की मांग करते हैं तो ट्रस्ट की ओर से उन्हें धमकी दी जाती है। उन्होंने साफ कहा कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वो पुलिस में शिकायत करेंगे। वहीं दिव्य शक्ति ट्रस्ट की संस्थापिका महामंडलेश्वर लाडली नंद सरस्वती ने टेंट व्यवसाय के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि ठेकेदार ने समझौते की शर्तें पूरी नहीं की, पंडाल छोटा बनाया और आवश्यक उपकरण भी पूरे नहीं लगाए। सरस्वती का दावा है कि ठेकेदार ने महज 35 लाख रुपए का काम किया, जबकि उन्हें 45 लाख रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। दोनों पक्षों के दलीलों के बीच अब मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। टेंट व्यवसायी का कहना है कि अगर बकाया रकम नहीं मिली तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं ट्रस्ट का कहना है कि वो अपनी ओर से पहले ही ज्यादा भुगतान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।